हे गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है दीपक और गोलू। ये दोनों रात के समय बैठे हुए थे। तो गोलू कह रहा था, दीपक भैया कुछ भूतों की कहानी होने दो ना। क्यों नहीं गोलू, आज मैं तुझे ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुझे डर भी लगेगा और तू बोलेगा कि ये किस्सा किसी के साथ हुआ भी है। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो हम एनिमेशन बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप सबका सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप सब हमें सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और एक छोटा सा कमेंट करोगे तो हमें यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी, जिससे हम नई नई कहानियाँ लाने का आप सबके लिए मौका मिलेगा। और दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 18 प्लस हो तो ही कहानी देखो। इसमें भूत प्रेत की बातें की गई है। अगर आप 18 साल के नीचे हो तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, ये बड़े लोग के लिए कहानी है, क्योंकि इसके अंदर चुड़ैल भूत की कहानी बताई गई है। हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा इसे देखे। चलिए फिर शुरू करता हो आज की डरावनी कहानी। तो क्या हुआ था, ज़िंदगी में हमने डोरा या एक्सप्लोरा ये कार्टून तो देखा ही होगा, जिसमें एक लड़की होती है करीब 7-8 साल की। उसके हाथ में एक बैग रहता है और एक बंदर रहता है जिसका नाम रहता है बूब्स। तो वो कहता है, उन लोग ने काफ़ी हमारा एंटरटेनमेंट किया बचपन से लेके बड़े तलक, पर वो लड़की की कहानी आपको किसी को कुछ पता नहीं है। वो कभी भी वहाँ पर एक स्वाइपर आ जाता था तो फिर वो एक ही वर्ड बोलती थी 3 बार दोहरा के, स्वाइपर नो स्वाइपिंग, जिससे वो स्वाइपर यानी कि वो भाग जाता था। पर ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि हम किसी भूत को बुला रहे हो, वो भी 3 बार। जो लड़की वो करती थी, नॉर्मल लड़की तो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर शक्तियाँ नहीं होती है ना। ज़रूर ये कोई चुड़ैल होगी जिससे कि इसके पास इतनी शक्तियाँ है और जिसके हाथ में इतना कुछ हो सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो उसके हाथों में एक पेपर था और बैग था, सब बात करते थे। पर ये ज़िंदगी में मुश्किल है, कोई सामान हमारे साथ कैसे बात कर सकता है। पर जो डोरा एक्सप्लोरा है उसके अंदर सब कुछ मुमकिन था, शुरू से लेके लास्ट तक। एक छोटी सी लड़की जिसने बहुत कम टाइम में कमाल कर दिया था, पर किसी को पता नहीं था कि उसकी हकीकत क्या है और वो लड़की कौन है। तो सब लोग को बस एक ही बात याद रहती थी, डोरा द कार्टून। बड़े से लेके छोटे तक सब उसके दीवाने थे। इस तरह डोरा फ्लोरा ये कार्टून बहुत फेमस होने लग गया। बच्चे से लेके बड़े तक उन लोग देखते ही रह गए क्योंकि इसके एपिसोड काफ़ी अच्छे थे जिनमें इमेजिनेशन करने की ज़रूरत थी। हमेशा डोरा कुछ ना कुछ अपने चमत्कार यानी कि मैजिक से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देती थी, जैसे कि आपने उसका एपिसोड देखा होगा। हर एपिसोड में मिस्टीरियस एपिसोड होता है। हम शुरू होते ही सबसे पहले घर दिखाई देता है, जिससे वहाँ पर एक लैपटॉप पड़ा होता है। उसके अंदर डोरा एक सीढ़ियाँ पार कर रही थी जैसे कि कोई गेम हो, पर उसके पता नहीं ज़िंदगी का गेम क्या है। इसकी वजह से वो सब जगह पे हैरान हो गए थे सब उसे। उन लोग सोच रहे थे कि ये इतना कमाल कैसे कर पाती थी ये लड़की। और जो बंदर था उसके साथ में हमेशा साथ देता था उसका, जिधर खतरा होता वो बंदर वहाँ पर खड़ा रहता और उसके मुसीबत में मदद करता। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्वाइपर की। स्वाइपर एक लोमड़ी था, पर जिसे उन लोग कभी भी कहते थे, स्वाइपर आता था तो उसकी चीज़ें रहती थी वो चुरा कर भाग जाता था। उसे रोकने के लिए उन लोग बस इतना ही कहते थे, स्वाइपर नो स्वाइपिंग। अगर ये 3 बार वर्ड बोलता है, पर ये डोरा अकेले नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो जो देख रहे थे वो उससे बुलवा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब मिलकर बोलेंगे तो ही ये स्वाइपर भागेगा, जिससे कि कोई भूत को भगाने की टेक्निक होती है। हम इतने सालों में अभी तक समझ नहीं पाए कि डोरा ऐसा क्यों कर रही थी, पर उसका रीज़न कोई नहीं जानता था। फिर क्या था, एक दिन ऐसे ही उन लोग प्रॉब्लम में फंस गए थे। तो डोरा के हाथ में एक मैप भी होता था जो कि बात करके रास्ता बताता था, एक गाना बोल बोल के, जैसे कि आपने कहानियों में देखा होगा। उन लोग
हमारे हमारे ऊपर थे, जैसे कि हम उन्हें रास्ता बताएंगे और वो चलते थे। वो कभी भी हमसे कहते थे फॉलो करो हमें, जैसे कि जो जो वो बोलेंगे हमें भी बोलना पड़ता था। हमेशा की तरह आप देखते ही हो फिर क्या था। धीरे धीरे वो हैरान करने वाले कुछ राज उसके सामने ऐसा क्या आ गया था उसके सामने। ऐसा लग रहा था कि मानो डोरा है वो किसी को अलग ही लड़की थी, वो सबसे अलग। एक दिन की कहानी थी उसकी, बहुत डरावनी। तो डोरा एक नॉर्मल लड़की थी। एक दिन उसके घर पर उसके पेरेंट्स पेरेंट्स सब सोए हुए थे। तो एक वो फ्लैट के यानी कि बिल्डिंग के अंदर रहती थी, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो एक साधारण लड़की थी, बस उसका काम होता था पढ़ाई करना और थोड़े फ्रेंड्स लोग के साथ मज़ाक करना। पर उसके फ्रेंड्स लोग ज़्यादा नहीं थे। वो अकेले में ही अपनी दुनिया बना लेती थी, जिससे इमेजिनेशन दुनिया जो रियल में दुनिया है ही नहीं, वो उसकी कल्पना करती थी वो। फिर एक दिन रात के टाइम पर कुछ चोरों लोग ने उसके घर में घुसने की कोशिश की। उन लोग चोरी के मकसद से वहाँ पर आए थे, पर डोरा के फैमिली सोई हुई थी। डोरा को अचानक आवाज़ सुनते ही उसकी आँख खुल गई, तो उसने देखा तो चोर लोग उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उसके सर पर कुछ तो मारा, इसकी वजह से वो बेहोश हो गई। उसके बाद उस डोरा की डोरा की फैमिली नींद में से उड़ गई कि उन्हें समझ आया कि वाकई में कोई है घर में। तो उसने देखा कि डोरा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तो उन्हें बाद में पता चला डोरा की फैमिली को कि सब लोग के होश उड़ गए थे। जो सुन के उन्होंने कहा कि आपकी बेटी कोमा में जा चुकी है, अब वो रियल ज़िंदगी में से बाहर गई है। वो बस इमेजिनेशन कर सकती है, जिसके अंदर वो अकेली ही रह सकती है, उसके आसपास कोई भी नहीं है। तो डोरा जैसे ही कोमा में गई, उसके माता पिता हैरान हो गए और डोरा बस इमेजिनेशन करने लग गई कि उसके साथ में जो बंदर है उसका ख़ास दोस्त था। पर जो बंदर था, आपको पता नहीं, वो एक डॉक्टर था जो कि उसका इलाज करता था। उसे लगता था कि जो स्वाइपर है वो एक भूत था, जिसने स्वाइपर मेरा मतलब कि एक भूत ने एक लोमड़ी का रूप लिया हुआ था, जिससे वो डरती थी और वो कभी भी कहती स्वाइपर नो स्वाइपिंग, इसका मतलब है कि कोई मुझे बचाओ। तो डॉक्टर टाइम पर आ जाते थे, तो डोरा को थोड़ा आराम मिलता था क्योंकि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। वो एक रूम में बंद होती थी और कोमा में रहती थी। उसे लगता था कि उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, फ्लोर यानी कि वो इमेजिनेशन करने लगती थी, जैसे कि पिग हो गया, बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स बीट्स जो गार्डन बीडन में दिखाए गए हैं, वो उसकी इमेजिनेशंस होती थी। रियल में कुछ था ही नहीं, तो फिर उसे दिखेगा कैसे। इसके लिए उसकी मदद हमेशा वो बंदर ही करता था, पर उसे पता नहीं था वो बंदर एक डॉक्टर था। और जो काल्पनिक कहानियाँ रहती है उसके ऊपर ही ये शो शुरू कर दिया था। इसमें कुछ भी सच नहीं था, बस उसकी इमेजिनेशन थी। लोगों ने उसे भर भर के प्यार दिया और डोरा का नाम थोड़े थोड़े टाइम में ही फेमस हो गया, जिससे कि छोटे छोटे और बड़े बड़े लोग उससे जानने लग गए। फिर क्या था, डोरा के पेरेंट्स को पता चला तो उनके सर पर बिजली गिर गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। अगर वो कोमा में से लौटी तो फिर पहले जैसी ज़िंदगी जिएगी, अगर वो कोमा में ही रहेगी तो फिर उसकी इमेजिनेशन की दुनिया रहती है उसके ऊपर ही जिएगी। इसके लिए दोस्तों ये कहानी थी डोरा एक्सप्लोरा। उसने हमें स्टार्टिंग में कितना सारा एंटरटेनमेंट किया। उसने दिखाया कि अकेली लड़की लड़ सकती है, पर जो उसकी ज़िंदगी में हुआ है उसका पीछे उसको कोई भी नहीं जानता। आज भी सब लोग डरते हैं। अचानक वो ऐसा क्यों बोलती है स्वाइपर नो स्वाइपिंग, जिससे कि वो जो लोमड़ी है यानी कि वो भूत, वो सुनते ही फटाफट भाग जाता है। हमने कभी फ्लोर नहीं किया था। कोई कोई कह रहा था कि डोरा है वो आंधी है, क्योंकि बस वो हमें इशारा करती थी। उसे बस महसूस होता था कि ये जगह पे है ऐसी जगह। इसके लिए उन लोग हमेशा हमारी मदद लेते थे। वो बताते थे कि क्या आप ये देख सकते हो, क्या आप ये महसूस कर सकते हो, जिससे कि हमें
और उन्हें ढूंढने में आसानी होती थी। जैसे कि कहानियों में आपने देखा होगा कि कोई रहता है, बस इशारों में ही समझ जाता है कि आखिरकार आगे का क्या होने वाला है। इस तरह उन लोग ने हमें एंटरटेनमेंट किया, पर सच्चाई किसी को पता नहीं थी। डोरा एक्सप्लोरा ये ऐसा कार्टून है जो कि बच्चों के दिलों पर राज किया है। आज भी उन्हें डर लगता है कि ये डोरा की जो बातें की गई है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है ही नहीं, बस डराने के लिए बात रख दी है। कभी कभी उन्हें लगता है कि डोरा कोई चुड़ैल हो, जिससे कि छोटे छोटे बात पर ही सब चीज़ें बोलने लगती है। जैसे कि कभी पेड़ या कभी इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कभी बुक या कुछ, सब उनको आंखें होती है और डोरा से बात करते थे। दोस्तों कहते हैं ना, इमेजिनेशन की दुनिया, हम उसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, पर डोरा की हालत आपको पता नहीं। वो कोमा में एक साधारण ज़िंदगी भी नहीं जी रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो रहा क्या है। डॉक्टर लोग कई दिन उसके साथ रहते थे कि उसको डर लगेगा, तो फिर वो इतना ही कहते थे, स्वाइपर नो स्वाइपिंग, जिससे कि उसका डर ख़त्म हो जाता था। जो बंदर था उसका लास्ट तक साथ दिया, जो कि एक डॉक्टर था। उन्हें पता था अगर हम रुकेंगे नहीं तो डोरा ऐसे ही डरती रहेगी, इसके लिए हमें कुछ भी हो जाए, हमें इसको बचाए रखना है। इसके वजह से ये कहानी ऐसी हुई। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या आपने बचपन में डोरा एक्सप्लोरा शो देखा है? मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानी लाने का मुझे मौका मिले। देर किस बात की है, फॉलो करो हमें, और आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं दोस्तों। तो दोस्तों 75% लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो देखकर छोड़ देते हो। आपको पता नहीं वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है दोस्त, एक एक पार्ट्स, एक एक क्लिप्स ज्वाइन करने में। इसके लिए कह रहा था कि सपोर्ट करो, ताकि आगे कहानी आने वाली रहेगी तो फिर मैं आप सबको सपोर्ट करूँगा। मिलते हैं फिर दोस्तों ऐसे ही डरावनी कहानी में। आपका कुछ कमेंट हो तो बोल सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही डरावनी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।